जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी सर, मैं ब्लड प्रेशर के ये सनात है ना, जिन ये आर्गन को ये टारगेट करते हैं उनके द्वारा नॉमिनेट करना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर के नुकसानात से कौन कौन से अज़ा जो हैं वो मुतासर होते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। तो पहले नंबर पे तो हमारी ब्लड वेसल है जो डैमेज होती है, और दूसरे नंबर पे हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है, और तीसरे नंबर पे है जी रेटिना। ऐसा लिखवाएंगे आप? डॉक्टर साहब आप प्लीज लिखवा देंगे ये ना? जी जी सर, ऐसा है कि ब्लड प्रेशर की वजह से 5 जो मेजर अज़ा हैं उनको नुकसान पहुंचता है। नंबर 1 है हमारी ब्लड वेसल, दूसरा है सेंट्रल नर्व सिस्टम, नंबर 1 है ब्लड वेसल्स, जी खून की नालियां, खून की नालियां। उसके बाद सेंट्रल नर्व सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है रेटिना। आंख का जो रेटिना होता है ना, जिसका फोकस करता है पर्दा, जिसके ऊपर वो इमेजन बनता है, तस्वीर बनती है किसी चीज की, वो। सेंट्रल नर्व सिस्टम। तीसरा है रेटिना। जी जी। चौथे नंबर पे है हार्ट। चौथे नंबर पे है दिल। जी, उसके बाद किडनी आते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ये 5 जो मेजर आर्गन है, इनको जो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जी। जी, और इसका ये टारगेट है, इसका ये होता है कि इनमें से किसी एक को इन्वॉल्व किया जाए। शुक्रिया जी। सही है। बिल्कुल ठीक है। सर एक दफा प्लीज रिपीट कर दें यही 5 पॉइंट। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब इसके अलावा? जी सर, ठीक है, यही है सर ये। सर ये एक दफा रिपीट कर दें काइंडली। जी डॉक्टर साहब ने लिखवाया जी, ब्लड प्रेशर की वजह से कौन कौन से हमारे जिस्म के अज़ा को नुकसान पहुंचता है ना। तो एक तो खून की नालियों को पहुंचता है, और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, और तीसरा जो है सेंट्रल नर्वस, खून की नालियां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेटिना। रेटिना को डॉक्टर साहब क्या कहेंगे उर्दू में? आंख का पर्दा। जी सर। आंख का पर्दा, आंख के पर्दे को नुकसान पहुंचता है, और फिर दिल को नुकसान पहुंचता है, और फिर गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। ठीक हो गया सर। आगे सर, हाफिज साहब आगे, हाफिज साहब या चौहान साहब आगे। जी अफ साहब आ गए। अच्छा जी चलिए, सर मैं आ गया हूँ जी, सुन रहा हूँ। चलिए चलिए, वेलकम आप साहब, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे? नेक्स्ट शुगर की वजह से किस आर्गन को नुकसान पहुंचता है, उसकी तरफ जाएं।
जी आप सब, शुगर की वजह से गुर्दों को क्या नुकसान पहुंचता है? जी है हैदर सजाद, जी हैदर सजाद भी क्या कहना चाह रहे हैं? शुगर की वजह से या सर ब्लड प्रेशर की वजह से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। जी सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र। जी सर ब्लड प्रेशर का टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया है, यानी कि अभी डिस्कशन उसके ऊपर होनी है मजीद? जी जी करें, आप सब दोस्त यू आर फ्री, हाफसा भी जी डिस्कस करना चाह रहे हैं? मैं सर कुछ पॉइंट्स जो है ना ब्लड प्रेशर के हवाले से डिस्कस करना चाह रहा था, अगर इजाज़त दे। जी जी डिस्कस ना करें, लिखवाएं, जी लिखवाएं। जी जी मैं ब्लड प्रेशर की ना मेडिकेशंस के हवाले से ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाह रहा था। कोई जो ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशंस होती है ना, जो पेशेंट्स को दी जाती हैं, तो वो ना उनकी ना 2-3 कैटेगरीज होती है। वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ना वो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है ना, तो उसको ना डिस्टर्ब करती हैं टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर की जब वैल्यू 140 या 135 आ जाती है, नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसकी, तो डॉक्टर्स जो है ना वो कुछ मेडिकेशन देते हैं, उनके ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। जी जी लिखवाएं सर, लिखवाएं। इसमें ना एक मेडिकेशन जो है ना वो डायूरेटिक ना मेडिकेशन होती है। कैटेगरी मेडिकेशन की ना कैटेगरी है कि डायूरेटिक मेडिकेशंस यूज की जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ गुर्दों के ऊपर ना ये डालती हैं कि ना एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट जो है ना उसको बॉडी से रिमूव किया जाए। जी हैदर भी इस तरह, हैदर भी लिखवा दें इसे ना, लिखवाएं। जी जी मैं सर मैं लिखवा देता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात है, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की वजह से कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं? जी जी ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल की जाती है, उनमें नंबर 1 पे जो अद्वियात जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो डायूरेटिक कहलाती हैं। स्पेलिंग बताएं। DIURETICS, DIURE यूरे और TICS टिक्स, यूरेटिक्स। ये जो डायूरेटिक्स हैं, ये साल्ट को, सोडियम को जिस्म से निकालने के लिए ना किडनी के ऊपर दबाव डालती हैं और किडनी से ना एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट जो है ना वो निकालती हैं। लेकिन इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि इनकी वजह से ना वाटर भी रिमूव हो जाता है एक्सेस अमाउंट में ना, क्योंकि नमक और पानी का ना आपस में गहरा रिलेशन है। नमक की वजह से ही हमारा जो खून है ना वो पतला हो जाता है, क्योंकि नमक एक तरीके से आप कह लें कि पानी को ना खींचता है। तो डायूरेटिक्स के इस्तेमाल से ना बॉडी के अंदर ना पानी की भी कमी हो जाती है। जी जी सर मैं आगे कंटिन्यू करूं सर? जी जी इनकी वजह से जिस्म से पानी भी बाहर निकल जाता है, पानी भी जी, जिस्म से बाहर निकल जाता है, पानी की भी कमी हो जाती है। और पानी की जिस्म में कमी हो जाती है। जी सर। जी जी सर, और दूसरी कैटेगरी जो मेडिकेशन की है ना हाइपरटेंशन के मरीजों को जो दी जाती है वो बीटा ब्लॉकर्स कहलाती हैं, BETA बीटा और ब्लॉकर्स। ये दूसरी किस्म है जी सर। बीटा, दूसरी किस्म बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल कर। जी ये बीटा ब्लॉकर जो है ना वो हार्ट जो मसल जिस पावर के साथ पंप करते हैं ना खून को, उसको ये ना स्लो कर देती हैं। यानी कि आप ये कहते हैं दिल की धड़कन को ना ये स्लो कर देती हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। ये दिल की धड़कन को जबरदस्ती स्लो करती है।
जी जी, दिल की धड़कन को ना जबरदस्ती जो है ना स्लो कर देती है, जिसकी वजह से ना दिल के जो पंप करने की खून की ताकत है ना वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। बिल्कुल सही है। जी। और इसमें तीसरी सर जो कैटेगरी होती है ना वो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल मुझे चाहिए होगी कि कैल्शियम से ना बेसिकली क्या होता है। तो ना ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना ये बेसिकली कैल्शियम को ना एंटर होने से ना ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है ना, वो रोक देती है, जिसकी वजह से ना ब्लड वेसल के जो मसल्स है ना, ब्लड वेसल के जो मसल है वो ना रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ब्लड वेसल के मसल। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। पहले आप ये इसको नोट डाउन कर लें कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है। एक मिनट। तीसरी जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये जी जी, नालियों में कैल्शियम के चैनल को ना रोक देती है ये कैल्शियम जो एंटर हो रहा होता है ना ब्लड वेसल्स के अंदर उसको उसकी मिकदार को ये कम कर देती है। ठीक है, रोक देती है या कम कर जी देती है। जी, कम कर देती है। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लड उस वेसल क्या हो जाती है? उससे उस उससे ना ब्लड वेसल के ना जो मसल्स है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ कि हमारी ना बॉडी के अंदर ना एक कुदरती निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ है, वो है वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो डायलेशन कहते हैं ब्लड वेसल्स का फैल जाना, ठीक है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन है ब्लड वेसल का सिकुड़ जाना। उनका जो दायरा होता है ना, यानी कि जो उनका जिसको कहते हैं ल्यूमन होता है, वो कम हो जाना, ठीक है, ब्लड वेसल का सिकुड़ जाना, उसका तंग हो जाना, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये लिखवा दें, ये लिखवा दें, हमारी खून की नालियों में हमारी खून की नालियों में एक कुदरती अमल होते हैं, दो तरह के कुदरती अमल होते हैं, एक होता है वेजो डायलेशन और एक होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो डायलेशन की स्पेलिंग है VASO, वेजो DILA डायले और TION शन, वेजो डायलेशन। आपने लिखवाया VASO जी जी, DILATION। DILATION। अच्छा, खून की नालियों में, अच्छा स्लो लिखवाएं सब दोस्त ताकि लिख लें। खून की नालियों में दो तरह के खून, जी जी होते हैं, जी जी सर, एग्जैक्ट। कुदरती निजाम होते हैं। अच्छा, पहला वेजो डायलेशन है और उसको ब्रैकेट में लिख लें खून की नालियों का फैलना। खून की नालियों का फैलना, इसको ब्रैकेट में लिख लें खून की नालियों का फैलना। और दूसरा लिख लें वेजो कंस्ट्रिक्शन, VASO। और दूसरा निजाम, एक मिनट, दूसरा निजाम VASO CONS जी, TRIC C CONSTRIC कंस्ट्रिक्ट और TION शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, दूसरा आपने बताया VASO वेजो कंस्ट्रक्शन, जी CONSTRICTION। जी सर, इसके ब्रैकेट में लिख लें ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना या उनका दायरा कम हो जाना। खून की नालियों का सिकुड़ना। जी। अब ये वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है ना सर, ये ना बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वक्तन फवक्तन ना होता रहता है, और इसके अंदर ना कैल्शियम इसको कंट्रोल कर रहा होता है।
कैल्शियम वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसकी वजह से ना वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। और ये जब जिस्म के ना जिस हिस्से के अंदर ना ब्लड का फ्लो कम होता है ना, तो ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ना वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल का दायरा जो है ना वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से ना उस जगह पे ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाता है। लेकिन ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ब्लड वेसल के मसल्स को ना वो एक ही कंडीशन के अंदर रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ना वो सुकड़ते नहीं है, और ब्लड वेसल जो है ना वो जब नहीं सुकड़ती तो फिर ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता। तो ये इस तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो मैं इसको अब रिपीट कर देता हूँ कि वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन को कैल्शियम कंट्रोल करता है। जी बात करें। जी, वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन को कैल्शियम जो है कैल्शियम आयंस कंट्रोल करते हैं, और कैल्शियम आयंस को ब्लॉक करने की वजह से, या कैल्शियम आयंस जब ब्लड वेसल में दाखिल नहीं होते, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है ना उसका अमल, जो खून की नाली है उसके सिकुड़ने का जो अमल है ना वो रुक जाता है, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो जाता है बॉडी के अंदर। जी, तो सर ये इस तरीके से जो है ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं मेडिकेशंस, और भी इसके अंदर कैटेगरीज हैं, डिटेल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसके इन तीनों पॉइंट से ना ये वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? सजाद, मैं आपकी सजाद जी जी सर। मैडम, मैं जो आपने जहाँ से शुरू किया था ना, जी सर। वो आपने गुफ्तगू शुरू की है, ये बहुत शानदार गुफ्तगू थी ना, और ये बहुत बड़ा रीजन है हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन। थोड़ा सा ना मैं इस गुफ्तगू से पहले जो है ना आपकी जो गुफ्तगू थी, आपने गुफ्तगू आगे बढ़ाई, और इससे पहले जो गुफ्तगू है ना इंतहाई सादा अंदाज में मैं आपकी इस जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसके साथ मैं एक चीज लिंक करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत। जी सर, जी सर, नवाजिश होगी आपकी। अच्छा, मैं सर ना ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब हमारी बॉडी में जो सोडियम की मिकदार है वो बढ़ती है, जब हमारी बॉडी में सोडियम की मिकदार बढ़ती है तो ये किडनी को सोडियम जो है ना रोक देता है कि किडनी जो है ना एक्स्ट्रा फ्लूइड, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हैं उनको बाहर नहीं निकालती। किडनी कासिर हो जाती है, किडनी जो है वो परेशान हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा पानी जिस्म से खारिज नहीं करती। हमारी जो आदत हैं सोडियम खाने की, याद रखें कि नमक, सॉल्ट जो है, सॉल्ट ये बॉडी के अंदर सोडियम की मिकदार को बढ़ाता है। सॉल्ट की ज्यादा मिकदार इनटेक करने से हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम की मिकदार है वो बढ़ जाती है सॉल्ट की वजह से। अब सोडियम जब हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो किडनी जो है ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर नहीं निकालेगा, जिसकी वजह से जो एक बैलेंस था या कैपेसिटी थी ब्लड वेसल्स, जो कि जो एक्स्ट्रा पानी है ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर है, और सोडियम की ज्यादती की वजह से किडनी जो है उसकी जो एफिशिएंसी है वो खराब हो जाती है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को जिस्म से खारिज करके ब्लड वेसल के अंदर जो लिक्विड की मिकदार है उसको बैलेंस किया जाए। तो बैलेंस न होने की वजह से लिक्विड जो है वो खून के अंदर उसकी ज्यादती हो जाती है। जब ज्यादती होती है तो ये ब्लड प्रेशर
की शक्ल में एक चीज जो है ना वो हाईलाइट हो जाती है। हेलो ब्लड प्रेशर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैंने ये मीटिंग ज्वाइन की है। माय नेम इज सानिया खालिद, डॉक्टर सानिया खालिद। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम वेलकम सानिया खालिद, वेलकम। थैंक यू सर।